देखते बाद में। सबसे पहले करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा साइंटिफिक और कल्चरल चीज़ों पे फोकस करती है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन नायरोबी, दैट इज द कैपिटल ऑफ केन्या। ठीक है। वन एंड ओनली यूएन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कैपिटल इन अफ्रीका, यूनेस्को। ठीक है। इसकी क्रिएशन कैसे होती है? इसकी क्रिएशन होती है आफ्टर साइनिंग ऑफ अटलांटिक चार्टर एंड डिक्लेरेशन ऑफ यूएन, which continued from 16 November to 5 December 1945। ठीक है। अब जो यूनेस्को है, यूनेस्को जैसे कि मैंने बताया, इट फोकसेस ऑन साइंटिफिक एंड कल्चरल थिंग्स। तो इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो है 194 एंड 12 एसोसिएट मेंबर्स। आपने सुना होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे इंडिया में भी है ना। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं कालका शिमला ट्रेन, ये सब ट्रेन, कालका शिमला ट्रेन, नीलगिरी रेलवेज, इंपॉर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, काफी अच्छे टूरिज्म प्लेसेस होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। टूरिज्म पे हो सकती है, हेरिटेज पे हो सकती है, नेचर पे हो सकती है, वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड। ठीक है। तो अलग अलग जगहों को दे गिव स्टेटस, फिर उससे क्या होता है, टूरिज्म बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है उस एरिया की ग्लोबली, नॉट नेशनली, ग्लोबली। ठीक है। तो यूनेस्को में फिलहाल 194 मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट बॉडी है। यूनेस्को की जो स्टेट पार्टीज हैं दे आर यूएन मेंबर स्टेट्स एक्सेप्ट इजराइल एंड लेशिनस्टीन। इसराइल और लेशिनस्टीन के अलावा ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज यूनेस्को की मेंबर्स हैं। कुक आइलैंड्स, न्यू पैलेस्तीन, ये सब इसके पार्ट नहीं है। ठीक है। ये तो हो गया यूनेस्को के बारे में, बता दिया मैंने। द ओनली यूएन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज हेडक्वार्टर आउटसाइड इन अफ्रीका, सॉरी। सेकंड इज डब्ल्यूटीओ, इसके बारे में हमने इकोनॉमी में भी किया हुआ है। इसका जो प्री कर्सर था दैट वाज गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो 1947 से कब तक चला, 1991, कब तक था ये डब्ल्यूटीओ? थिंक 1991 तक की था, तब तक का गैट। उसके बाद बनता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए काम करती है? ट्रेड एंड टैरिफ्स पे काम करती है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है सभी कंट्रीज के लिए ग्लोबली, है ना। कौन कंट्रीज कितना सब्सिडीज अपने प्रोड्यूसर्स को दे सकती है ताकि वो आराम से ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को बेच सके। एंटी डंपिंग देखती है। एंटी डंपिंग मीन्स किसी भी सामान को दूसरी कंट्री में बहुत ही सस्ते दाम पे बेच देना। उससे क्या होता है, जो लोकल मार्केट्स होती है उस कंट्री की वो खत्म हो जाती हैं। एग्जाम्पल चाइना। चाइना बहुत डंपिंग करता है इंडिया में। देखा ना, स्मार्टफोन्स कितने सस्ते हैं और बहुत सी चीज़ चाइना की चीज़ें, बिल्कुल। जो बहुत सी चीज़ें सस्ती होती है चाइना की, उसे बराबर करने के लिए इंडिया यूजेस एंटी डंपिंग टैरिफ्स। मीन्स उतना टैक्स लगा देंगे, फिर वो लोकल चीज़ों के बराबर हो जाएगा रेट। उससे क्या होगा, हमारी लोकल मार्केट्स बची रहेंगी। अदरवाइज चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने सस्ते हैं कि इंडियन मार्केट को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। और व्हाट इज द रीजन दैट इंडिया डज नॉट लेवी हाई लेवल ऑफ टैरिफ रेट्स विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट डंपिंग? वेस्ट डंपिंग, हाँ वेस्ट डंपिंग। चाइना में जितना भी वेस्ट होता है ना, जितना भी कूड़ा होता है ना, वो सारा का सारा चाइना इंडिया में फेंकती है। और सामने चाइना इंडिया को पैसे देती है कि हमको आपके देश में फेंकने दो, और इंडिया खुशी खुशी वो पैसे लेती है और फेंकती रहती है। हाँ, that's why India is earning a lot of money from that, ना। Maybe that साथ साथ पोल्यूशन भी तो उतना हो रहा है ना ज्यादा। India doesn't care about pollution. इसलिए चाइना इतना ज्यादा क्लीन भी रह रहा है। For India, Indian government, सिर्फ money matters. Give money to Indian government, they will let you do anything, not anything. ठीक है। सो प्रीकर्सर ऑफ डब्ल्यूटीओ वाज गैट। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? प्रमोशन ऑफ ग्रोथ बाय फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ट्रेड बढ़ाना है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन देखना है। और क्या होगा, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, जैसे इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है ना, उनको ग्लोबली ओवरसी कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, नेगोशिएशंस करने हैं।
ये सब किसका काम है? डब्ल्यूटीओ का काम है। मीन डब्ल्यूटीओ इज ऑल्सो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस। डब्ल्यूटीओ कोऑपरेट्स क्लोजली विद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जिनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे डब्ल्यूटीओ का? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मैंने बताया था जेनेवा इज हेडक्वार्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स आर इन जेनेवा ओनली। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कोविड के बाद पता चल गया कि बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके सारे कामों के बारे में लिखा हुआ है 47 49 में। एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दी इसने टेलेक्स के। मास ट्यूबरकुलोसिस इनोकुलेशन करी बीसीजी वैक्सीन। याद रखना है बीसीजी वैक्सीन। दिस बीसीजी वैक्सीन इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। बैसिलस क्यूमुलस गिरेसिस ऐसा कुछ होता है इसका नाम। नहीं, कर लेंगे डिजीज में। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन होती है फॉर टीबी, है ना। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो चेक करवाइए। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, करवाना चाहिए। डायबिटीज मेलिटस, फर्स्ट रिपोर्ट आई 65 में। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन करना है। बहुत सी चीजें हैं सच जो डिजीज के लिए डब्ल्यू ने करी हैं। एंड ऑल्सो दे कॉपरेट विद FAO, UNDP, यूनिसेफ। ठीक है। 97 98 में फर्स्ट लिस्ट निकाली उन्होंने एसेंशियल मेडिसिन की विद द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। 88 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय WHO। मीजल्स का 2001 में आया, एड्स का 2002 में आया। ठीक है। सिमिलरली 2020 में देयर वाज अ पैंडेमिक व्हिच वाज डिक्लेयर्ड बाय WHO। ठीक है। हेडक्वार्टर्स जेनेवा। किसकी? नहीं नहीं, उस टाइम पूछा था, बहुत सारी थी पहले पहले, अब नहीं है। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट 3 ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, WTO एंड यूनेस्को। लास्ट में हेडक्वार्टर लिखा हुआ था WHO का। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इट इज इन जेनेवा। ठीक है। तो ये रहा अपना लेक्चर आज का, छोटा सा करंट अफेयर का।